सौवीर सिंह, कार्यदेशक राजकीय ITI मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मैं राजकीय ITI मुरादाबाद में व्यवसाय आशुलिपि एवं सचिवालय सहायक हिंदी परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ। आज हम आशुलिपि का परिचय शीर्षक पर चर्चा करेंगे। आशुलिपि का परिचय। आप सब हिंदी भाषा से भली भांति परिचित होंगे। हिंदी भाषा में यदि आपको कुछ लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसे आसानी से लिख सकेंगे, परंतु तीव्र गति से बोले जाने पर लिखना मुश्किल होगा। अतः किसी व्यक्ति द्वारा तीव्र गति से बोले गए कथनों को लिखने हेतु ही आशुलिपि का विकास हुआ। ध्वनि के आधार पर ज्यामिति रेखाओं द्वारा किसी भाषा को तीव्र गति से लिखने या पढ़ने की कला को आशुलिपि कहते हैं। आशुलिपि न केवल ध्वनि लेखन है, बल्कि कम से कम रेखाओं के द्वारा अधिक से अधिक ध्वनियों को लिखना है। यह एक ऐसी कला है जिसमें आशुलिपि बोले गए भाषणों आदि को लिखता है और उनका अनुवाद करता है। नीचे दिए गए उदाहरण से इसका तात्पर्य स्पष्ट होता है। आवश्यक। यह काम आवश्यक है। आपने उपर्युक्त उदाहरण में देखा कि हिंदी भाषा के सामने जो संकेत बनाए गए हैं उन्हें बनाने में कम समय लगा है। यही सही मायने में आशुलिपि है। इस समय हिंदी आशुलिपि की कई प्रणालियां हैं, जैसे ऋषि, बिष्ट, सिंह, टंडन एवं मानक आदि प्रचलित हैं। चूंकि अधिकांशतः भारत सरकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में मानक प्रणालियों का ही अधिकतर प्रयोग किया जा रहा है तथा इसमें सभी प्रचलित प्रणालियों एवं अंग्रेजी आशुलिपि के सिद्धांत का समावेश है। अतः हमने मानक आशुलिपि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा मुद्रित पुस्तकों का अनुसरण करते हुए मानक प्रणाली को ही आधार मानकर इसे पुस्तकों के अध्यायों व अभ्यासों की रचना की है। उद्देश्य हिंदी आशुलिपि का विकास। आशुलिपि का अर्थ आशुलिपि के आवश्यक अंग। आशुलिपि का महत्व एवं क्षेत्र। आशुलिपि लिखने के लिए आवश्यक सामग्री। श्रुतलेख डिक्टेशन लेते समय बैठने की सही स्थिति। आशुलिपि के आवश्यक गुण। आशुलिपि का विकास। हिंदी आशुलिपि का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष व्यापक रूप में धारण कर चुका था। उस समय देश के राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंदी में भाषण देते थे। राष्ट्रीय नेताओं की प्रेरणा पर काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा पहली बार हिंदी आशुलिपि की एक पुस्तक 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके उपरांत धीरे धीरे अन्य आशुलिपि की पुस्तकें भी लिखी गई। अंग्रेजी शासकों को भारतीय राजनीतिक विद्रोहियों की गतिविधियों की जानकारी लेने हेतु अपने गुप्तचरों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए अंग्रेजी शासकों ने लखनऊ के क्रिश्चियन स्कूल ऑफ कॉमर्स में हिंदी आशुलिपि सिखाने की व्यवस्था की। इस स्कूल में हिंदी आशुलिपि सिंह प्रणाली पुस्तक के द्वारा सिखाई गई। इसी प्रकार इलाहाबाद के श्री ऋषिलाल अग्रवाल ने भी एक हिंदी
आशुलिपि पुस्तक लिखी, जो ऋषि प्रणाली के नाम से जानी गई। तब से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक यही दो प्रणालियां चलती रही। शासन में हिंदी आशुलिपि की उपयोगिता न होने से इसे बढ़ावा नहीं मिला। राष्ट्रीय सरकार के गठन के बाद पहली बार 1946 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 हिंदी आशुलेखकों की नियुक्ति हुई और हिंदी आशुलिपि को प्रोत्साहन मिला। आजादी के बाद हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त होने से कई आशुलिपि की पुस्तकें लिखी गई, जिनमें पिटमैन त्वरा लेखन हिंदी आशुलिपि एवं नागरी आशुलिपि आदि हैं। ये सभी पुस्तकें पिटमैन सिद्धांत के आधार पर लिखी गई थी। इसके उपरांत मानक आशुलिपि एवं नवीन आशुलिपि पद्धतियां सामने आई, जो सिंह प्रणाली के आधार पर विकसित हुई। अच्छा, ये धन्यवाद, ये उपयुक्त शीर्षक में अब मैं नेक्स्ट डे एक टॉपिक पर फिर पुनः चर्चा करूँगा। धन्यवाद।